सम्मानीय मित्रों, प्यारे युवकों, अभी ताजा घटना बंगलौर में हुई है। बहुत दुखद घटना हुई है। उसमें 11 आदमी तो मर गए और 50 के करीब बहुत बुरी तरह से घायल हैं और कुछ लोग जो अस्पताल में भर्ती नहीं हुए अपनी चोट का घरेलू इलाज कर रहे हैं। उनको मिला लो तो कई सैकड़ों में लोग पीड़ित और घायल होकर गए हैं। मौके पर जो चप्पलें जूते पड़े हैं लोगों के, उनकी कोई गिनती तो नहीं हुई है, पर वो कई हजारों में हैं। लोग अब कह रहे हैं कि उस स्टेडियम की क्षमता बैठने की 35,000 की थी, कोई ज्यादा बताता है, लेकिन वहां 2-3 लाख आदमी इकट्ठे हो गए। अब जहां क्षमता ही 35,000 का 50 मान लो और वहां 2-3 लाख आदमी आ जाएं, इसमें दोष बहुत लोगों का है। हालांकि मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, जांच भी हो रहे हैं, पर इनका नतीजा असल में क्या निकलता है? नतीजा सबसे बड़ा दुखद ये निकलता है कि कोई एक आदमी सीधे रूप से दोषी नहीं मिलता है। कानून क्या कहता है कि जानबूझकर किया हुआ अपराध है उसमें ज्यादा सजा मिलती है। ये नेग्लिजेंस ऐसी चीज है जिसमें आदमियों की जान भी चली जाती है, लेकिन इसमें सजा उतनी नहीं मिलती। नेग्लिजेंस में मान लो लापरवाही हुई है, प्रशासन से भी हुई है, आयोजकों से भी हुई है, प्रशंसकों से भी हुई है, तो इसमें कोई भी किसी आदमी को भी बहुत बड़ी सजा नहीं मिलेगी कि साहब 10 साल की 20 साल की सजा हो जाएगा। ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, इन पर आप प्रशासन क्या करेगा, जांच कोर्ट कचहरी क्या करेगी, इसका कोई नतीजा निकलने इंतजार करे बिना आप और हम पहले ये समझें कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, हम उसको कहां कैसे रोक सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं, ये दुखदाई आफत से कैसे बचें, मौत में मुंह में जाने से कैसे बचें, दुर्घटनाओं से कैसे बचें। इसके लिए मेरा आग्रह है, मेरा ये समझ लो बहुत बड़ा स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ है, मैं चाहता हूं हर भारतवासी सुखी रहे। मेरा निजी स्वार्थ है कि हर भारतवासी सुखी रहे। मैं कई जिलों में कलेक्टर रहा तो मैंने वहां भी दिन रात जगता था, इसलिए कि कोई आदमी दुखी नहीं रहे। उसका नतीजा फल ये मिला कि जब भी मेरे ट्रांसफर होते थे, कुछ लोग रोने लग जाते थे, कुछ आंदोलन करते थे। वो कुछ बातें मैं मेरे अनुभव से आपको बताना चाहता हूं और मेरा आग्रह है आप इसको ध्यान से सुने, पूरा वीडियो सुने, सब बातों को सुने। जरूरत इस बात की है कि कार्रवाई होगी तो होगी, पर हम इसी ऐसी दुर्घटनाओं से, ऐसी आफतों से कैसे बच सकते हैं? पहला तो ये समझो कि क्या जरूरत थी उस समारोह टीवी पर आ रहा था, व्यक्तिगत तौर से मौके पर पहुंचने की क्या जरूरत थी? ट्रकों के हॉर्न को डीजे बना के उनके सामने सड़क पर नाच रहे हैं, जगह जगह हजारों की भीड़, जहां और आयोजकों की तो लापरवाही है ही है, उनकी दूर देखने की भी कमजोरी है। वो समझ नहीं पाए कितने लोग आ जाएंगे। लोग बंगलौर के आसपास के लोग, खासतौर से कर्नाटका के लोग खुशी से झूम उठे कि हमने आईपीएल की ट्रॉफी बहुत सालों बाद जीत ली है। बहुत लोगों की। अब कुछ लोग जो खेल के प्रशंसक हैं, वो उनका दिल से जुड़ा हो जाता है कि हाँ हम जीत गए। हम हर आदमी सोचता मैं जीत गया। हर आदमी उसमें समारोह में भागीदार होकर ये महसूस करना चाहता है। ये नासमझी है, इससे बचो। जहां जाना आसान नहीं हो, दुविधापूर्ण हो, झंझट हो। आप देखो जहां जहां क्रिकेट मैच होते हैं कैसे घुसते हैं लोग, हो कोई टिकट नहीं मिली तो घुस रहा है, कोई टिकट लेने के लिए दौड़ भाग कर रहा है। बड़े बड़े लोग टिकट के लिए फोन करते हैं, कोई मुंह मांगा पैसा देता है। अब आप देखिए, ये समझ की कमी है। आप समझिए इसको
कि जहाँ ऐसी दुर्घटना की आशंका है, भीड़ भाड़ है, ये चीज नहीं संभल सकती। 2-5 हजार सिपाही भी लगा दोगे तो इतनी चीजें नहीं संभल सकती, और वो सिपाही खुद भीड़ के शिकार हो जाते हैं। आप इससे पहले देखिए, अपना कुंभ का मेला हुआ, उसमें भगदड़ में इतने लोग मरे, क्यों मरे? ये कुछ मान्यताएं हैं, इनको अपने बुद्धि से समझने की कोशिश करनी चाहिए। वहां चामुंडा माता के मंदिर में जोधपुर में कुछ साल पहले एक वीआईपी के दर्शन के प्रयास में और भगदड़ मची, सैकड़ों लोग मर गए। क्या हुआ? इन जांच से कोई नतीजा निकलता नहीं तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, और बेनिफिट ऑफ डाउट में कोई एक आदमी दोषी नहीं मिलता, इसलिए जो भुगता है उससे परिवार भुगतता है। आप भुगतने से बचें। मैं मेरा अनुभव बताता हूँ, समझदार मित्रों का अनुभव बताता हूँ। मुझे कहीं जरूरी जाना होता है, लोग क्या करते हैं, मंगलवार को शुक्रवार को ट्रेन का प्रयास करते हैं कि यात्रा शुभ होती है। इस शुभ के चक्कर में इतनी भीड़ होती है मंगलवार को और शुक्रवार को ट्रेनों में, बड़े बड़े दूर दूर तक जाने वाले इनका इंतजार करते हैं। मैं उनको जाना होता है, अपने लोगों को भेजना होता है, करे नहीं, जिस दिन कम भीड़ हो, खाली हो, उस दिन की टिकट ले लो। बुधवार को ये लोग यात्रा कम करते हैं, बुधवार की टिकट ले आओ हर जगह की। ये ऐसे ही, ये आप देखो कुंभ के मेले में ऐसा क्या हो गया कि बस एक 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधा घंटा, 2 घंटा का ये ऐसा मुहूर्त है जिसमें सब अमृतपान हो जाएगा और बाकी का कोई खास फल ही नहीं मिलेगा। ये नासमझी है, ये कोई विवेकपूर्ण नहीं है। भगवान के बारे में तो जो समझदार लोग हैं वो क्या कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, जो सुमरे सो उतरे पारा। कलयुग में तो केवल नाम ले लो भगवान का, वो भी बहुत है। इन कर्म कांडों में इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और पढ़ो तो उतना ही पढ़ो जितना सुख से हो जाए। आपके घर में मान लो आपको पाठ भी कराना है, कराओ, लेकिन उसमें अनावश्यक भीड़ मत बुलाओ। जो जो जहां जहां लोग, पता नहीं क्या बीमारी है पूरे देश में, जो समझो कोई शादी विवाह में इतनी भीड़ मंगा लेते हो क्या, क्यों? और मुहूर्त निकालने वाले भी ऐसा करेंगे कि ऐसा मुहूर्त निकालेंगे कि 2-3 महीने का पीरियड गर्मी की छुट्टियों का, उसमें थोड़ा ये मुहूर्त है, फिर ये मुहूर्त है, बस 2-4 बढ़िया। समझदार लोग क्या करते हैं, जैसे सरदारों का देखो, सिखों का, वो गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से चलते हैं। उसमें कई बार तो क्या है, कुछ कहते हैं बच्चों से कि आप अंगली रख दो, उसमें उसके आधार पर ये मान लेते हैं अच्छा ये शुभ है। कुछ जैनियों को समझो, वो इस झंझट में नहीं पड़ते। ये जो शुभ मुहूर्त का जो चक्कर है, ये भगवान के बनाए हुए हैं 24 घंटे, सारे 365 दिन, ये सारे वार तिथि, ये सब, ये अंधविश्वास मत पड़ो। ये लोगों को समझ लो, कुछ लोगों ने मूर्ख बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था कर ली है। आप कहोगे पंडित जी मूर्त, कहे भाई ये तो मूर्त नहीं है, तो कोई उपाय बताओ कि हाँ हाँ पूजा हो जाएगी तो हो जाएगा, तो पूजा करा लो। मेरा जब भी काम पड़ा तो मैंने मुहूर्त में ये कहा, भाई उस दिन निकालो जिस दिन बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो। फायदा क्या है, जो रिश्तेदार आना चाहता है शादी में वो आराम से आ जाएगा। और आपने अबूझ सवाल निकाल दिया आखा तीज का, निर्जला की 11 का, बसंत पंचमी का, उस दिन दो दनादन सब रिश्तेदारों में शादी होती है, तो आप कहाँ कहाँ जाओगे? तो जिनको आप बुलाना चाहते हो उनके खुद क्या शादी है, वो नहीं आ सकते, उनके रिश्तेदारों की शादी वो नहीं आ सकते। तो ये विश्वास की जगह एक तरह का ये अंधविश्वास, नासमझी से इस कदम से बचो। इसमें ये क्रिकेटर हैं चाहे फिल्म एक्टर हैं, ये आते हैं तो भीड़ पड़ती है, टूट पड़ते हैं लोग, क्यों भाई? ऐसा क्या इनमें? आदमी जैसे वो आदमी हैं, वो समझ में आती है कि बहुत बड़ा कोई साधु आ जाए उसके भीड़ पड़े, पर साधु के भी ऐसी भीड़ में तो मत घुसो। आज के जमाने में तो जाने की जरूरत नहीं, घर में टीवी में सब कुछ आता है।
और ये मूर्खों के बनाने के चक्कर वालों से भी बचो। आप अपना विवेक काम लो। जिस जगह जो तो बहुत ज्यादा भीड़ की आशंका हो उससे बचो। अपने बच्चों को बचाओ। आप देखो बंगलोर में कुछ बच्चे भी मारे गए। अब बच्चे तो बालक हैं, वो कहेंगे पापा हमको भी दिखाओ, पापा हमको भी दिखाओ, हमको विराट कोहली को देखना है। अरे विराट कोहली को तसल्ली से देख लेना, दिल्ली बम्बई जाके दिखाना, बहुत मन है तो तसल्ली से देखना। उस भीड़ में आप किससे देखोगे? और सारा, और सरकार की क्या गलती सामने आ रही है? देखो तो उनको समझ ही नहीं आई जब इतनी भीड़ आ रही है, और देखो तो बड़े बड़े लोग वहीं उसी उत्साह में शामिल हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अरे कल्पना तो करो क्या होगा इसका नतीजा। मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं देता, प्रशासन को भी समझना चाहिए। अब आज ये इसमें मुहूर्त है, गंगा स्नान बस इसे 1 घंटे के बीच कर लोगे तो अमृत हो जाएगा, नहीं तो क्या खारा हो जाएगा क्या? ये अंधविश्वास है, समझ की कमी, विवेक की कमी। हमको कबीरदास जी समझाने आए, साधु महात्मा समझ आए। अब लोग कहेंगे सोम शनिश्चर पूरा बासा, इस दिन यात्रा करो, उस दिन यात्रा नहीं करो। अरे यात्रा उस दिन करो, उस समय करो जब सामने से सूरज आंख में नहीं पड़ता हो, जिससे गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं है। यात्रा उस समय मत करो जबकि बारिश तूफान आ रहा हो। अगर अच्छा मुहूर्त भी है तो क्या करेगा अगर बारिश तूफान है तो? आजकल तो एडवांस चेतावनी दे देते हैं, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। मैं चाहता हूं आप समझिए, अपना सुखपूर्ण जीवन बिताइए, इन आफतों से बचिए, दुर्घटनाओं से बचिए, मौत से बचिए, ये बुरे वक्त से बचिए। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है, छोटों को ये सलाह है कि आप अपने विवेक का काम में लो। 10 सेकंड के लिए आपने किसी बड़े क्रिकेटर से हाथ मिला लिया तो क्या होगा? वो फोटो दिखाते फिरोगे मैंने हाथ मिला लिया, अरे उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप पहले अपना सुख देखो, अपनी सुविधा देखो। जो चीज टीवी पर आ रही है उसके लिए भागदौड़ मत मचाओ। बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम टीवी पर आ रहे हैं, बचो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करो। यात्रा करो तो भी देख कर करो कि भाई वो मौसम अच्छा है, सुख है। बाकी ये सगुन बड़े की शाम, सगुन से बड़े तो भगवान है, तो इसलिए रथ को हाँक दो, भली करे भगवान। इनसे सगुन से कुछ नहीं होता, और होता तो ये तीर्थ यात्रा पर लोग जाते थे, बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन करते हैं, वहां दुर्घटनाएं क्यों होती? शुभ काम में गए उसमें दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए आप अच्छे वाहन से यात्रा करो। अब पहाड़ों में सर्दी के दिनों बर्फ गिरती है, ओहो क्या जाम लग जाते हैं। उन लोगों की एक बार जो फंस जाता है वो तो सौगंध खा लेता है, नहीं मुझे दोबारा ये बर्फ नहीं देखनी। ऐसी जगह चले जाओ, मौसम देख के चले जाओ, पर भयंकर भीड़ पड़ती है, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनो। और मैं हालांकि प्रशासन के मेरे अनुभव से, मैं तो बड़े बड़े वीआईपी से इस बात से भय नहीं खाता था कि मैं उनको रोकता था कि वो दुविधा का कारण नहीं बने। जोधपुर के चामुंडा मंदिर में जो दुर्घटना हुई हो, तो एक मंत्री जी दर्शन करना चाहते थे, उन मंत्री जी के लिए रास्ता बनाया और उसमें भगदड़ मच गई। क्या फायदा मिला? वो मंत्री को भी कितना पश्चाताप हुआ होगा, क्यों मंत्री जी ऐसा क्या गए, उस भीड़ में क्यों घुसे आप? क्या केवल एक टाइम लिमिट दे रखे थी माता जी ने कि आज जो आ गया उसी का मैं भला करूंगी? अरे जब बहुत भीड़ पड़ती तो भगवान भी किस किसी सुनेंगे? आप फुर्सत में जाओगे तो हर कोई सुनेगा, आपकी कोर्ट कचहरी में जब फुर्सत में जाओगे तो सुनवाई होगी। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो लोगों को समझाएं कि अविवेकी भीड़ से बचें, गलत भागदौड़ में नहीं फंसें, भगदड़ का हिस्सा नहीं बने, और अपना सुख सुनिश्चित करें। मैं समझता हूँ आप इस बात को आगे तक भी समझाएंगे, समझेंगे, औरों को समझाएंगे, और हर देशवासी को सुखी बनाने का प्रयास में सहयोग देंगे। धन्यवाद।
जय हिंद।